गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने चंपावत जिले से चलकर देहरादून के चक्राता में आया हूँ। चक्राता का यहाँ ये सिलगुट मंदिर मोइली टॉप पर, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ, देवदार के पेड़ों से, बादलों की लाइन, सफ़ेद बादलों की लाइन ऊपर ऊपर पहाड़ों के ऊपर दिख रही है। चारों ओर का व्यू पॉइंट देखिए सभी लोग। ये बहुत ही सुंदर दृश्य, मंद मंद बयार बह रही है। बहुत ही सुरम्य वातावरण मोइला टॉप पर, देखने लायक। चारों ओर का व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही सुंदर और हल्की हल्की बयार यहाँ पर चलती हुई, एक सुकून सा अनुभव, एक आनंद की अनुभूति। सामने सूर्य देवता भी चमक रहे हैं बिल्कुल आंखों के सामने। जो हमारा टारगेट था चक्राता में मोइला टॉप देखने का, वो आज पूरा हुआ। मोइला टॉप का इतना सुंदर वातावरण, शांत वातावरण, हरी भरी घास का मैदान, इस मैदान पे एक सुंदर सा मंदिर सामने, और मंदिर के पीछे हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियाँ, नीले नीले पहाड़, उन पहाड़ों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बादलों के गुच्छे, और नीचे देवदार के हरे भरे वृक्ष यकायकी मन को बड़ा आकर्षित कर देते हैं। मैदान के शोरगुल से भरे वातावरण से दूर इस शांत वातावरण में आने का आनंद ही कुछ और है। सामने देखिए, कुछ लोग यहाँ पर पहले से ही आए हुए हैं। पेड़ों के झुरमुट के नीचे शायद यहाँ पर कुछ खाना बना रहे हैं और प्रकृति के सुरम्य वातावरण का आनंद ले रहे हैं। इनके लिए एक प्रकार का ये पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है, क्योंकि शहर में शोरगुल से दूर आदमी जाना चाहता है एकांत की तलाश में पहाड़ों में, इसीलिए आदमी यहाँ पर आना चाह रहा है। और यहाँ पर बहुत सुंदर शानदार सा मंदिर बना हुआ है। देखो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस बोर्ड में क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जय सिलगुरु देवता, जय सिलगुरु देवता। पर्यटकों से निवेदन, यह मंदिर स्थानीय ग्रामीणों की पुरानी आस्था का केंद्र है। कृपया मंदिर की सफाई बनाए रखने में सहयोग करें तथा मंदिर के आसपास शराब, सिगरेट, जूते, चप्पल और किसी भी तरह की चमड़े की वस्तु का मंदिर से दूरी बनाकर रखें। निवेदक सिलगुरु देवता मोइला मंदिर निर्माण समिति, मशक खत मशक। जय सिलगुरु देवता की जय हो। पहाड़ की सुंदर वादियाँ, यहाँ पर बैठने के लिए बड़ा अच्छा ये बना रखा है। यहाँ पर ये देखिए, हमारी पत्नी श्रीमती दीपा चंद बैठी हुई हैं। कैसा लगा आपको ये मोइला टॉप में आने पर? बहुत अच्छा लगा। जरा जोर से बोलो। बहुत अच्छा लगा। थकाई लग गई क्या? हैं? फिर बताओ, ये हमारी लड़की भी हाँफते हाँफते यहाँ पहुँची है मोइला टॉप में। आपको कैसा लगा यहाँ आने पर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। थकान भरा। हमारी सांसें फूल अरे गई। छोटू, हमारा नाती को कैसा लगा? सबसे मजे में तो यही आया। हाँ जमाई जी, कैसा अनुभव हुआ यहाँ आकर? बहुत अच्छा, ट्रैक बढ़िया था, लेकिन तो ये 10 किलो का लोड लेके आने में ज़्यादा मजा आया। हाँ जमाई जी ने तो ये हमारे नाती का 10 किलो का वजन उठा के आए हैं। और सबसे कम उम्र का ट्रैकिंग वाला तो अलग भी होगा शायद। ये कितने, 8 महीने 9 महीने का हो गया? 9 महीने कंप्लीट हो गए हमारे पार्थ को। और ये हमारे खानदान में सबसे छोटा, हमारे खानदान का सबसे छोटा नन्हा बालक मोइला टॉप की ट्रैकिंग करता हुआ। मोइला टॉप पर जो ये मंदिर है, इस मंदिर से राइट साइड में, जहाँ मैं आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, ये राइट साइड में नीचे की ओर बुधेर गुफा है। अब हमारा टारगेट इस बुधेर गुफा में जाने का है। बुधेर गुफा का बड़ा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दोनों तरह से बड़ा ही महत्व है। ये लाखों वर्षों से बनी प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाएं हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य इसमें निवास करते रहे हैं।
ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले अपने वनवास के दौरान पांडव इन गुफाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। ये सामने जो चट्टान जैसी जिसके पत्थर, ये उभरी हुई जगह जिसके ऊपर पत्थर पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये गुफा है। इस गुफा को देखने के लिए अब हम नीचे को उतर रहे हैं मोइली टॉप से। इस गुफा के बारे में भी बहुत कुछ सुना था हमने। यहाँ पर ढलान है, देखो जानवर, यहाँ पर लोग, यहाँ पर एक दूर वो आदमी जो है जानवरों को चराता हुआ। यहाँ पर ये सामने बुग्याल है, इन्हीं को ही बुग्याल कहा जाता है। जो उससे नीचे पहाड़ी टॉप ये पठार जैसे हैं, यही बुग्याल कहलाते हैं। बुग्याल मीन्स चरागाह। यहाँ पर भेड़ बकरियाँ जानवर अपना घास चरते हैं। ये देखिए गाइस, ये हम गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता थोड़ा सा जिगजग है, नमी है रास्ते में, क्योंकि अभी अभी बरसात का मौसम गुजरता हुआ। यहाँ पर कहीं पानी की आवाज़ आ रही है, अंदर ही अंदर कहीं पानी चल रहा है इसमें, अंदर ही अंदर। ये थोड़ा सा संभल के चलता हुआ पैरों का रूट, ये गुफा। यह गुफा का पिछला हिस्सा है। हम गुफा के पिछले हिस्से पर पहुंच चुके हैं और रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि पानी की नमी है। इस रास्ते में फिसलने का डर है। इस गुफा के ऊपर देखो, ये पूरी पथरीली जगह है। ये गुफा का मेन एंट्री गेट समझ लीजिए, पूरा पत्थर का बना हुआ है। यहाँ ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि यहाँ निवास करते थे। ये गुफा के मुख्य द्वार पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जमाई जी नाती को थोड़ा रख के सस्ता रहे हैं। थोड़ा अंदर जाके बंदी है। जाओ जाके देख के आओ। बिल्कुल अंदर जाके देखेंगे जब हम यहाँ पर आए हैं तो। लो भाई, ये बैग पकड़ना। अब यहाँ से गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत कीचड़ है यहाँ पर, आराम से चलना पड़ेगा अभी गुफा में। ये सहारा लेते हुए यहाँ पर सीढ़ी नमा बना हुआ है। यहाँ पर जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर की मूर्ति है गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर। बिल्कुल, ये तो पत्थर के अंदर, इस पूरे पहाड़ के अंदर एक नेचुरल गुफा बनी हुई है। किसी ने बनाई नहीं है, ये ऑटोमेटिक बनी हुई है। वेरी गुड। पहले लाइट जला दी जाए इसकी। हैं? पापा का पैसेंजर गीला हो गया। जय हो जय हो जय हो जय हो जय भगवान। गुफा के अंदर बिल्कुल डार्क रूम है। ऐसे बैठते बैठते जाना पड़ेगा गुफा के अंदर भैया। ये गुफा का ऊपरी हिस्सा, ये पानी भी टपक रहा है गुफा से। हल्का हल्का पानी भी टपक रहा है गुफा के अंदर। अंदर कुछ है, चलो चलो चलो। ये इस तरफ भी गुफा है भाई, छोटी। अंदर को चल तो पाओ, है आगे जगह। हाँ, ये तो बहुत है, कहीं शेषनाग न निकले। जय हो जय। लाइट तो बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है। हाँ, अंदर तो बहुत है। लाइट लाओ। लाइट है। अब मोबाइल है हाथ में। अंदर क्या है जरा दिखेगा ना गुफा। ये अरे गुफा तो 2-3 तरफ को जा रही है यहाँ से। ये नीचे रुको, दिख रहा है वहां से? ये दिख रहा है, रुको अंदर घुसना पड़ेगा। ये इस तरफ पूरी गुफा है ये, और ये इस तरफ भी दिख रहा है अंदर को जाता हुआ। इस तरफ चले बाहर, आगे कुछ नहीं है ऐसे। ऐसी ही है बस। पानी होगा आगे और। लो, बड़ा टफ है भाई, नेचुरल गुफा है ये। है तो बहुत गहरी। दिस इज द केव, और अपने आप ही पहाड़ों के बीच में बनी हुई है। अब ये गुफा से बाहर निकलते हैं। ओह, बाहर तो उजाला है लेकिन अंदर गुफा है। जय हो भगवान, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।
गुफा से बाहर आना भी बड़ा टफ है भाई। भाई जो हो, ये गुफा से बाहर आ गए हम। गुफा के बाहर बिल्कुल घास का मैदान, बुग्याल चारों ओर, और ये गुफा के ऊपर का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर घास उगी हुई है, पत्थर है। अब बिटिया भी अपनी फ़ोटो खिंचाने के लिए गुफा के अंदर घुसने का प्रयास कर रही है। अब वो भी सोच रही है कि यहाँ बुधेर गुफा में आई हूँ तो एक फ़ोटोग्राफी तो होनी चाहिए। बुधेर गुफाओं का इतिहास भी अन्य गुफाओं की तरह ही बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। मैं भी अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए दोबारा से गुफा के अंदर जा रहा हूँ। माना जाता है कि इस गुफा का निर्माण लाखों साल पहले भूगर्भीय प्रक्रियाओं जैसे कि अपक्षय और क्षरण के माध्यम से हुआ। जो क्षरण होता है, भूक्षरण होता है, उसके माध्यम से हुआ था। इन गुफाओं ने समय बीतने और सभ्यताओं के विकास को देखा है। गुफाओं के बारे में किंवदंतियाँ और लोक कथाएँ प्राचीन ऋषि तपस्वियों के बारे में बताती हैं, जो इन प्राकृतिक अभयारण्यों में शरण लेने के लिए आते थे, जो शांत वातावरण और हवा में व्याप्त आध्यात्मिक कंपन से आकर्षित होते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल से ही इन गुफाओं में मनुष्य निवास करते रहे होंगे। खुदाई में हजारों साल पहले के पुराने पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और अन्य कलाकृतियाँ मिली हैं, ऐसा कहा जाता है। और अब मैं निकलकर इस गुफा के ऊपरी वाले हिस्से में मैंने कहा एक दौड़ लगाऊं। प्रकृति के इस नैसर्गिक आनंद का लुत्फ़ उठाने के लिए ऐसी जगह, ऐसे शांत वातावरण में आने का मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों। मैंने भी सोचा कि इस मौके को क्यों छोड़ूं। मैंने गुफा को प्रणाम किया और यहाँ से जाने की इजाज़त मांगी। गुफा में रहने वाले देवी देवताओं, संत महात्माओं से इजाज़त मांगी। ऊपर आने के बाद थोड़ा भूख लग गई है। गुफा के पास पहुंच के ये सामने गुफा का मुख्य द्वार, और यहाँ पर हम सेव का आनंद लेते हुए ये गुफा के ऊपर का हिस्सा, ऊपर की पहाड़ी, नीचे गुफा। और नाश्ता भी नहीं किया था गाइस, हमने चाय पी के आए हैं। अब हमारी वापसी हो रही है। अब हमारी वापसी है। ये वाला ट्रिप हमारा पूरा हुआ गुफा और टॉप देखने का। चलते चलते प्यास भी लग गई है और पानी की बोतल ली मैंने पानी पीने के लिए। और पानी पीने का ढंग मेरा देखो दोस्तों, बिल्कुल बैठ के पानी पीता हूँ। मैं आयुर्वेद के सिद्धांत को मानता हूँ कि बैठ के पानी पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीते हैं तो घुटने खराब हो जाते हैं। और हमारे जमाई जी भी इस सिद्धांत को मानते हैं, वो भी बैठ के पानी पी रहे हैं, वो भी आयुर्वेद के सिद्धांत को मानते हैं। अब हम उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर से पैदल यात्रा शुरू होती है, यानी कि गाड़ी घोड़ा का पार्किंग होती है। और तभी जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो वह आदमी यहाँ पर आ गया जो हमें वहाँ मिला था मोइला टॉप पर। अरे यहाँ पहुँच गए साहब? अरे पैदल पैदल बड़े जल्दी। अच्छा, यहाँ कहाँ को जा रहे हो? गाँव को? गाँव तो उधर है, रिश्तेदारी में। पहाड़ी आदमी है, उस मोइला टॉप के दूसरी तरफ वाले गांव में रहता था और इस तरफ अपनी कहीं रिश्तेदारी में नए गांव की ओर जा रहा है। ये विश्राम गृह यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। हमारी कार तो आधे रास्ते में जंगल के बीच में हम खड़ी करके आए थे और लिफ्ट लेके आए थे। आपको पता है लिफ्ट तो क्या किराया दिया था उसको, टैक्सी वाली गाड़ी को। लेकिन अभी वापसी में हमने किसी भी टैक्सी गाड़ी में जाने की बजाय हमने कहा हम पैदल ही चलते हैं, एक बढ़िया ट्रैकिंग लेते हुए रोड में अपनी गाड़ी तक। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गाड़ी हमारी। एक बार मैंने कैमरा पीछे किया, देख लीजिए फॉरेस्ट हाउस जंगल का। यहाँ पर वन विभाग के कर्मचारी निवास करते हैं। मोइला टॉप की पैदल यात्रा शुरू होती है। अब हमने अपनी गाड़ी तक पैदल जाने का डिसाइड किया। यहाँ पर हमने यहाँ पौधे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उस तरह के पौधे हैं। और मैंने नाती को अपने गोद में ले लिया है। थोड़ा जमाई को भी आराम मिलना चाहिए, वो बेचारे यहाँ से ऊपर तक ले गए, ऊपर से नीचे तक खुद ही उन्होंने ढोया है नाती को। बीच जंगल में गाड़ी हमारी खड़ी थी। अब गाड़ी को हमने स्टार्ट किया, वापस हम देहरादून की ओर अब चल पड़े। मोइला टॉप और बुधेर गुफा देखने का हमने भरपूर आनंद उठाया दोस्तों।
कभी पैदल चलकर उबड़ खाबड़ रास्ते पर, कभी गाड़ी चलाकर, कभी टैक्सी गाड़ी में लिफ्ट लेकर, और इस प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी का पूरा आनंद लेते हुए हम अब वापस उछले इस रास्ते पर चकराता होते हुए देहरादून की ओर हमारा मूवमेंट हो गया है। और इस शानदार सुरम्य पहाड़ी वातावरण को छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा दोस्तों। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।